नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम अमित प्रजापति और टीकेडी एजुकेशन के इस छोटे से परिवार में आप सभी का वेलकम है। प्यारे विद्यार्थियों, आप में से कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 2024 जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी आई थी उसका एग्ज़ाम दिया होगा, आंसर की भी आ चुकी है, आपने मिला भी लिए होंगे। आपके मार्क्स या तो कम बैठ रहे होंगे या फिर अच्छे मार्क्स होंगे तो आप शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों एक चीज़ तो ये क्लियर होगी, जिनके कम मार्क्स होंगे वो यही चाहते हैं यार फिर से एक बार मौका मिल जाए तो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में पक्का अच्छे नंबर ले आएंगे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो इस बार एलिजिबल होंगे और 2024 में एलिजिबल नहीं हुए थे या किसी कारण बस फॉर्म नहीं भर पाए थे, लेकिन वो चाहते हैं कि फिर से उन्हें एक बार वैकेंसी मिल जाए तो हम फॉर्म भरेंगे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं सभी की जानकारी के लिए एक शब्द में आप लोगों को बता दूं कि 2025 में 99% चांस है इस बार कि आपको वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। और ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो स्टेनो की वैकेंसी है दोस्तों, जो स्टेनो की आप लोगों की वैकेंसी है वो मैंने 1500 प्लस बता रहा हूं, 1500 प्लस, लेकिन रियलिटी में इस बार 3200 स्टेनो की भर्ती आ सकती हैं, लेकिन इतनी तो 100% आएगी, ये मैं आप लोगों को बता दूं। उसका कारण भी मैं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि कुछ कोर्ट्स में आप जब आपके रिलेटिव भी होंगे लगे हुए या आप पूछ भी सकते हैं तो 5 में से 10 में से आप पूछोगे 10 लोगों से तो 6 कहेंगे कि हाँ हमसे डेटा मांगा जा रहा है और 4 कहेंगे कि हमसे डेटा नहीं मांगा जा रहा है। पहला सवाल क्लियर होता आप लोगों का। एक बच्चे ने कमेंट भी किया था दोस्तों। और ग्रुप सी की अगर मैं बात करूं, इस जो क्लर्क जूनियर क्लर्क की होती हैं उसकी लगभग 1000 वैकेंसी देखने को मिलेंगी। क्लर्क की इस बार कम मिलेंगी, हमेशा होता ही है कि क्लर्क की दुगनी होती है, स्टेनो की 400 500 600 के आसपास देखने को मिलती हैं। एक चीज़ क्लियर हो गई। तो आप जो स्टेनो वाले बच्चे हैं जो स्टेनो की तैयारी करते हैं, खासकर एसएससी स्टेनो, मैं इस वीडियो में ये भी बता रहा हूं आप लोगों को कि इसकी ही तैयारी क्यों करनी चाहिए। जो बच्चा पुलिस लेवल तक में भी अगर रह चुका है, फाइन नंबर नहीं आ पाया किसी वजह से, और वो चाहता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो ये एक ऐसी वैकेंसी है दोस्तों, आपको अभी से धीरे धीरे शॉर्ट हैंड स्टार्ट कर देनी चाहिए, धीरे धीरे किताब कंप्लीट करनी शुरू कर देनी चाहिए और इसको टारगेट मान के इसकी तैयारी करनी चाहिए। सिलेबस बहुत आसान, सब कुछ डिटेल बताऊंगा, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एज रिलैक्सेशन A to Z इस वीडियो में बताऊंगा, बने रहना है आपको एंड तक। तो दोस्तों एक चीज़ तो आपकी क्लियर हो गई कि ये 1500 वैकेंसी, क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट ये था सर कब तक वैकेंसी आ जाएंगी, तो मैं पहले ही आप लोगों को बता रहा हूँ ये वैकेंसी दोस्तों जून से पहले तो नहीं आएंगी, लेकिन ये चीज़ मानिए कि एवरेज पिछला भी देखोगे तो हर 1.5 साल में ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी देखने को मिलती है। लेकिन इस बार सुनने में आ रहा है कि कुछ जजेस हैं उनके एक स्टेनो होता है, लेकिन इस बार स्टेनो डबल देखने को मिल सकते हैं, और जिसके कारण बस डेटा भी मांगा जा रहा है और बहुत तेज प्रोसेसिंग इसकी होने जा रही है धीरे धीरे कुछ कोर्ट्स में। और ये अनुमान जो डेटा निकल गया है कि सूत्रों के मुताबिक कि आपकी जो स्टेनो की वैकेंसी इस बार वो दुगनी तिगनी देखने को मिलेगी, लगभग 3000 बताई जा रही है। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर 1500 भी आ गई तो अपने आप में स्टेनो की 1500 भर्ती बहुत होती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ उठा के देख लेना, बच्चा टूट के गली गली से नंबर आता है, बस मार कहाँ खाता है, शॉर्ट हैंड में मार खाता है। कट ऑफ 60 पे रह जाती है इसकी, 60 62 63 पे। और ये वैकेंसी अगर आ गई ना तो कट ऑफ 55 वाले को भी लिया जाएगा, 54 55 वाले को भी। ऐसा 2013-14 में हुआ था, जो 2013-14 में हुआ था ऐसा फिर से दोस्तों होने जा रहा है। तो दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। मैं 2 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट पे, एक स्टेनो पर और एक क्लर्क पर। बच्चों का डाउट बार बार यही था सर ये कब तक भर्ती आ जाएगी। तो दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी हर साल नवंबर दिसंबर महीने में देखने को मिलती है। आपको इतना टाइम दे रहा हूँ मैं आपको कि आप एक टारगेट बना के 5 महीने 4 महीने अगर तैयारी कर लेते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूँ गारंटीड आपका नंबर 100% आएगा। प्रॉपर एक टाइम दे रहा हूं मैं आपको तैयारी करने के लिए, पहले ही सचेत कर रहा हूं। ये ना सोचें कि आपको ये जानकारी आपको YouTube पे नहीं मिली है तो सर आप दे रहे हो तो फेक वीडियो है या कुछ ऐसा है, ये गलती सोच भी मत लेना किसी 1-2 के बहकावे माँ के। मेरी बात को यदि सीरियस ले लिया ना आपने तो 101% आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में नौकरी ले लेंगे। उसका रीज़न यही है कि आपको मैं 6 महीने का टाइम कम से कम दे रहा हूँ और 6 महीने से पहले ही भर्ती नहीं आएगी। कोई बच्चा कहेगा सर मैं आपकी वीडियो देखूंगा, देखता हूं दिसंबर में आएगी नहीं। 1% ऐसा हो सकता है दिसंबर में ना आके, मान लो दिसंबर लास्ट में आ जाए, जनवरी फर्स्ट वीक में आ जाए, लेकिन ये नवंबर से इसकी पॉसिबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। नवंबर में भी देखने को मिल सकती है, नवंबर लास्ट वीक दिसंबर में, बाकी आप जाने दोस्तों।
ऐसा तो है नहीं कि मैं बिल्कुल एकदम एक्यूरेट बता दूं कि इसी महीने में आएगी, लेकिन जो उम्मीद है दोस्तों वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें कंप्लीट दोस्तों आप लोगों को मैंने डिटेल दी थी। तो ये स्टेनोग्राफर के लिए यदि कोई बच्चा अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों तो वो पिछली वीडियो भी देख लेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए और आपसे क्या है, शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। हिंदी शॉर्ट हैंड जो है आपकी क्या है 80 वर्ड पर मिनट की, और इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपकी क्या है 100 वर्ड पर मिनट की आपकी आनी चाहिए, ठीक है। और किसकी 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग के साथ, और साथ ही साथ में आपके पास CCC होना अनिवार्य है। तो ये स्टेनोग्राफर की दोस्तों ये क्वालिफिकेशन हो जाएगी। आगे हम बात कर लेते हैं कि स्टेनोग्राफर का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहता है। दोस्तों इसके 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं स्टेनोग्राफर के? 2 पेपर। सबसे पहले पेपर में जब आप बैठोगे तो ये 90 मिनट का दोस्तों आपका पेपर होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट मिलेंगे, 25 की हिंदी, 25 की इंग्लिश, 25 का GS और 25 का मैथ। 100 नंबर का ये पेपर रहेगा। आपको इसमें क्या है 100 नंबर में आपके 65 अगर ले आते हैं तो आपके एक अप्रॉक्स में 65 के अप्रॉक्स में कट ऑफ जाती है नॉर्मली, तो वो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन 1500 वैकेंसी अगर आ जाती है तो आप क्या है 50 प्लस वाले, 55 प्लस वाले का भी, 56 वाले का भी हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं फिर स्टेज 2, यानी कि जब पहले पेपर को आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपका स्टेज 2 में बैठेंगे आप, और स्टेज 2 में बैठेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी की टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट की आपकी इंग्लिश की टाइपिंग होगी, ठीक है। तो ये 25 नंबर की, ये 25 नंबर की, ये तो 50 नंबर हो जाते हैं। उसके बाद आपकी 50 नंबर की दोस्तों शॉर्ट हैंड हो जाती है। तो ये स्टेनो की है 200 नंबर में से आपकी क्या है फाइनल मेरिट बनती है दोस्तों। तो ये मैंने आप लोगों को सब बता दिया कि इसका ये सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, लाइक शेयर जरूर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर इस परिवार का हिस्सा जरूर बनेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए मैंने स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसको मैं खुद देखता हूँ, उसका लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है। अब बात कर लेते हैं जूनियर क्लर्क के बारे में। दोस्तों ग्रुप डी के बारे में कोई अपडेट नहीं है अभी, जैसी कोई अपडेट होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो ग्रुप डी वाले बच्चे थोड़ा सा देख लेंगे कि सर आपने ग्रुप डी के बारे में भर्ती आएगी नहीं आएगी। तो अभी मुझे ग्रुप डी के बारे में कोई अपडेट नहीं निकल के आ रही है, लेकिन जैसी आएगी, ऐसा हमेशा है कि जब स्टेनो और क्लर्क की वैकेंसी आई है तो ग्रुप डी की ड्राइवर की जरूर आई है, चाहे थोड़ी दोस्तों आई हो वैकेंसी। तो अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट के बारे में ग्रुप सी वालों के लिए। तो आप क्या है भाई 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट आप पास हो, और 4 क्या है भाई CCC आपके पास होनी चाहिए, यानी कि CCC होना बहुत जरूरी है। और आपके पास 2 टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी की आनी चाहिए आपको कितनी? हिंदी की आनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश की आनी चाहिए आपको 30 वर्ड पर मिनट। तो ये 2 टाइपिंग आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं ये क्वालिफिकेशन आपके पास होगी। अब बात कर लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा जो रिटन रहता है। तो इसके भी दोस्तों 2 पेपर होते हैं, एक तो आपका टाइपिंग का हो गया और एक होता है दोस्तों रिटन का। अगर हम रिटन की बात करें तो रिटन में आपको ध्यान देना है कि स्टेज 1 में आपका रिटन होगा दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का, 90 मिनट का टाइम रहेगा, सिलेबस वही रहेगा, 25 की हिंदी, 25 का इंग्लिश, 25 का GS, 25 का मैथ, 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। फिर 50 नंबर की दोस्तों आपकी क्या है टाइपिंग होगी, 50 मार्क्स की आपकी टाइपिंग होगी। ये बात ध्यान रखेंगे। कौन सी भाई? 25 मार्क्स की आपकी क्या है भाई हिंदी की होगी, यानी कि 25 मार्क्स की आपकी क्या हो जाएगी भाई, 25 मार्क्स की जो हो जाएगी आपकी हिंदी की हो जाएगी टाइपिंग, और 25 मार्क्स की क्या हो जाएगी भाई आपकी इंग्लिश की हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? इंग्लिश की हो जाएगी। तो ये 25 क्या है 50 मार्क्स की आपकी टाइपिंग हो जाएगी। तो इस प्रकार इसकी क्या है ये 150 में से मेरिट बन जाएगी आपकी। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थी दोनों के लिए थोड़ी जानकारी जो मैंने आप बता दी, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा जरूर बन जाएंगे, क्योंकि रियल और ऑथेंटिक मैं आपको अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहूँगा। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी, चाहे 1 महीने में मिले, 2 महीने में मिले, वो आपको मैं बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल आप क्या है तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और एक अपना माइंड बना लीजिए, एक एम बना लीजिए कि अमित सर ने, ये हमारे TKD एजुकेशन वाले जो हैं, क्योंकि ठाकर द्वारा में शॉर्ट हैंड का बहुत बड़ा क्रेज रहता है। कोई बच्चा कहता है ना, एक बच्चा पिछली बार कमेंट किया था जब पहली वीडियो डाली थी कि 3 साल में शॉर्ट हैंड होती है स्टार्टिंग से। भाई बच्चे ऐसे भी है जिनके इस बार नंबर आया है, अच्छे नंबर बने हैं, और वो पहली बार किताब उठा के शॉर्ट हैंड करने बैठ रहे हैं, और अभी 1 महीने 20 दिन में ही 40-45 का मैटर लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। और जब तक उनकी शॉर्ट हैंड होगी तब तक बहुत आराम से क्या 2-2.5 महीने उन्हें मिल जाते हैं, तो 80 के मैटर तक आराम से पहुँच जाएंगे, क्योंकि उनके नंबर अच्छे हैं। तो ये ना सोचे दोस्तों शॉर्ट हैंड में 1 साल लगता है, 2 साल लगता है। मन से आपने 4-5 महीने अगर शॉर्ट हैंड कर ली तो बहुत बढ़िया शॉर्ट हैंड हो जाती है। तो उस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहें। बस केवल आप क्या है इन भर्तियों को ध्यान में रखते हुए अपनी आगे की तैयारी करें। आपका कोई और एग्जाम है उसको भी देखिए, और इसको भी साथ साथ में देखिए। बहुत जल्दी ये भर्ती देखने को मिलेगी, और इस बार बड़ी संख्या में भर्ती देखने को मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। जानकारी से आई होप संतुष्ट होंगे। लाइक शेयर एंड
सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।